जहाज समुद्र में तैरता है। इसका डेक वैश्विक यात्रियों की जीवंत ऊर्जा से जीवंत है। एवा रेलिंग पर खड़ी है। उसके विचार अंतहीन समुद्र के साथ बह रहे हैं। अर्जुन गलती से उससे टकरा जाता है, जिससे उसका ध्यान भंग हो जाता है। ओह, मुझे बहुत खेद है। एवा एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, ये ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अर्जुन हूं। वैसे, वह कहता है, जैसे उनके बीच एक चिंगारी भड़कती है। एक जहाज दुर्घटना के बाद घने जंगल में फंसे हुए एवा और अर्जुन खुद को रात की लंबी डरावनी छायाओं से घिरा पाते हैं। अर्जुन की आवाज जंगल के संगीत में गूंजती है। उसकी धीमी फुसफुसाहट अदृश्य के बीच में ईवा को सुरक्षित रखने का वादा है। एक टिमटिमाती आग बढ़ती हुई अंधेरे से लड़ती है। एक नाजुक नारंगी चमक बिखेरती है, क्योंकि वे गर्मी और आराम के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। पशुओं की दहाड़ का कोरस रात की नाजुक शांति को भंग कर देता है, जो हर भयानक गूंज के साथ करीब आता जाता है। अर्जुन के चेहरे पर दृढ़ संकल्प के साथ वह एक मजबूत शाखा पकड़ता है और अंधेरे में प्रवेश करता है। जो भी आग की रोशनी से परे छिपा है, उसका सामना करने के लिए तैयार है। लगातार संघर्ष के दिनों के बाद ईवा और अर्जुन समुद्र तट पर पहुंचे। उनके चेहरों पर थकावट झलक रही थी। गहरी राहत की एक लहर उन पर छा जाती है, क्योंकि वे कसकर गले लगते हैं, एक दूसरे का सहारा लेते हैं। दूरी पर एक जहाज क्षितिज पर उभरता है, जो उनकी थकी हुई आंखों में आशा की एक झलक जगाता है। ईवा की आवाज भावना से कांपती है, क्योंकि वह कहती है, एक जहाज, हम बच गए हैं। अर्जुन जवाब देता है, उसकी आवाज अविश्वास और कृतज्ञता से भरी हुई है, हम घर जा रहे हैं। ईवा, हम आखिरकार घर जा रहे हैं। जैसे ही जहाज करीब आता है, एवा और अर्जुन हाथ में हाथ डाले खड़े हैं। उनके चेहरे पुनर्मिलन के वादे और जीवन में वापसी से चमक रहे हैं।